तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों 8 मार्च यानी कि आज का जो पेपर आपका है कुछ इस तरह का रहेगा ये। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे सारे जो क्वेश्चन अब सामने बताऊंगा ना तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसलिए सेट बी, ये सेट सी के रूप में और ये सेट डी के रूप में सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब बाकी भरोसा नहीं होना तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के चले जाओ, अभी चल जाओ, तुम्हारे लिए है ही नहीं ये वीडियो। ठीक है, जिन बच्चों को नंबर अच्छे लाना ना वो कर लेना बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ के जाओ। डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है, तो उपयोगी एंजाइम क्या है? एमाइलेज। रंगवर्धनता रोग है तो एक्स संलग्न जीन। इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है? डीएनए। ठीक है, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन है तो विटामिन B12 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? तो प्रजनन द्वारा। BT20 प्राप्त होता है, BT20 बेसिलस थ्यूरी जीएनसिस। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करते हैं। देखिए, जिनको भरोसा नहीं है, नहीं छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे बस का ही नहीं, तुम ये वीडियो छोड़ के चले जाओ। ठीक है बेटा, यहाँ पर ठीक है जो वायरल क्वेश्चन आए ना वो बता रहा हूँ तुमको। ठीक है भैया, बहुत सारे बच्चे मैंने बहुत देखा, बहुत सारे बच्चों को कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, फेक है। हाँ, तुम्हारे पिताजी के पास असली तुम बताओ, तुम्हारी जरूरत ही नहीं चैनल में। ठीक है, क्यों क्यों कह रहा हूँ ऐसी बातें? एक तो तुम्हारे लिए सारी मेहनत कर रही, रिस्क ले रहा हूँ, जब इसके बाद में तुम्हारे ज्यादा बुद्धि है ना तो तुम्हारी बुद्धि अड़ाओ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी चैनल में जरूरत ही नहीं है। जिनको भरोसा है वो कर लेना। ठीक है बेटा, प्राक इंसुलिन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खिंचाव होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया था। पौधे की जीवन अवधि प्रायः जंतुओं की अपेक्षा होती है। स्वच्छ जल में होने वाली कृषि जल संवर्धन या हाइड्रोनिक्स कहलाती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया एजेटोबैक्टर कहलाती है। मानव क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन देखते हैं डार्विन के जहाज का नाम HMS बंगाल है था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक से ये हो गया इतना। चलिए, सत्य सत्य, प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशिष्टता होती है, सत्य बात है। मानव अंड प्रजक है, असत्य रहेगा। संलग्न जीन हमेशा अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, तो ये असत्य रहेगा। बाकी आपका सारे के सारे नीचे वाले असत्य ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है इसमें 5 दिसंबर है। कई बच्चे इसको गलत बताते हैं, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून। ठीक है, तो यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका फाल्स रहेगा। सारी चीज़ें जो मैंने भर दी हैं पहले से, कोई इशू नहीं है। आराम से तैयारी करिए, इसकी नोट्स PDF सब कुछ मिलेंगे। और ऐसे 40 क्वेश्चन दूंगा ना, जिन बच्चों को केवल पास होना है, जिनको 40 से 50 नंबर चाहिए तो वो मेरे से PDF ले लो। 40-50 क्वेश्चन की, उससे आउट नहीं जाएगा। उसमें से 40-50 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन आराम से फंस रहे हैं एग्जाम में। और जिनको 75 के 75 नंबर, मतलब 70 नंबर का पेपर है, 10th में होता 75 का, तो आपका 70 नंबर का पेपर है और 70 में से 70 चाहिए तो बेटा लॉन्ग वीडियो को फोकस करेंगे। साथ में आप अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है और टॉप 100 क्वेश्चन 6 से 20 तक के कर लेना है। मेरे वाले के अतिरिक्त आपको क्या पढ़ना है? केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 1 से 5 तक के। बाकी 70 के 70 की नंबर की जवाबदारी मेरी है। टॉप 100 क्वेश्चन ले लो आप, उसकी PDF ले लो। ये जिम्मेदारी मेरी है कि आपको अच्छे अंक दिलवा दूंगा। एंटीबॉडी के लिए H2L2 हो जाएगा। मृदा का आ जाएगा पेडालॉजी। न्यूक्लिक अम्ल में DNA और RNA। एक्रोसोम का जाएगा शुक्राणु और परजीवी जंतु का जाएगा परजीन। हो गया, आगे देखते हैं। अगला है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी, यहाँ पर देख लीजिए। और एक वाक्य की हम बात करें तो प्रथम ट्रांसजेनिक ग्राफ का नाम बताइए, तो रोजी। ठीक है, प्रथम जो आपकी कृत्रिम जो जंतु का नाम था ना वो तो डोली, याद रखना है। डोली 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 याद रखोगे, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर प्रथम ट्रांसजेनिक ग्राफ है तो ग्राफ है रोजी। SCID का क्या है? तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, AUG में कौन सा कोडान कहलाता है? प्राथमिक कोडान। चौथा जो है ना, मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए? तो मेथेन लिया था, अमोनियम लिया था और हाइड्रोजन लिया था। पांचवें की हम बात करें, एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो बेकर्स ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से अपन बात करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो आप, एलर्जी क्या है? औषधि व्यसन क्या है? मनुष्य में उदर गुहा के बाहर विरसन क्यों स्थित होते हैं? प्रथम प्रारूपिक उस पुष्प का अनुदैर्ध्य नामांकित चित्र बताना है। एक आदर्श गर्भनिरोधक के लिए आवश्यक विशेषताएं बतानी है। क्या विद्यार्थियों के लिए यौन शिक्षा आवश्यक है? समझाइए। हो गया। एक उदाहरण की सहायता से
सहायता से सह प्रभाविता में अंतर कीजिएगा। एक संकर द्विसंकर क्रॉस में अंतर। किन्हीं दो विषाणुओं के नाम बताइए जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अभिसारी का विकास क्या है? या तो इन क्वेश्चनों को पूरा कर लो आप। देखो, ये तो मैं आपको 4-5 सिंपल पेपर दूंगा, उनमें से क्वेश्चन जो है 6 से 20 तक के वो कर लो, या फिर टॉप 100 क्वेश्चन एक साथ ही ले लो पीडीएफ से। और यदि आपको केवल पास होना है, 40 से 50 नंबर लाने हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे कि जिनको शंका ज़्यादा होती है, तो वो आप 40 क्वेश्चन के आपको डायरेक्टली बोलना है 40 क्वेश्चन, और आपको पीडीएफ का अमाउंट जमा कर देना अपना, और सोल्यूशन ले लो, डंके की चोट पर के तो उससे बाहर नहीं जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? नवजात शिशु के लिए माता का दूध सबसे अधिक पौष्टिक क्यों होता है? जैव प्रौद्योगिकी के में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। जैव उर्वरक क्या है? 2 उदाहरण देना है। वंशावली क्या है कि विश्लेषण क्या है? एलिजा का पूर्ण रूप लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को समझाना है। यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। 14 के बाद में अपन देखते हैं कीटों एवं रोगों के जैविक नियंत्रण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? किशोर ड्रग्स लेना क्यों शुरू करते हैं? बायोरिएक्टर और अनुप्रवाह संसाधन में अंतर बताइए। आनुवंशिक कूट की कोई 3 विशेषताएं जनसंख्या विस्फोट के लिए सुझाए गए कारण। मानव मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चयन करने के लाभ। HGP के 4 महत्वपूर्ण लक्षण। यहाँ पर अंतर बताना है, इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो अथवा है ये देख लीजिए आप, यहाँ पर है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, और ये इसका अथवा।